गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर उप समाजशास्त्रों का परिचय के अंतर्गत आधुनिकीकरण विषय पर अध्ययन करते हैं। तो आधुनिकीकरण जैसा नाम से स्पष्ट है, आधुनिकीकरण यानी आधुनिक संप्रत्यय सामाजिक विज्ञान में विभिन्न अर्थों में यद्यपि लिया जाता है, लेकिन आधुनिक जो है, आधुनिक का अर्थ है अधिक विकसित समाजों की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को अपनाना। और यह जो ये विचारधारा है सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, तकनीकी सभी संदर्भों में ली जाती है। तो समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्रों ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए यद्यपि अनेक अवधारणाओं का निर्माण किया है, लेकिन उनमें से एक अवधारणा आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण संप्रत्यय का उपयोग सामाजिक विज्ञानों में विभिन्न अर्थों में किया जाता है। विद्वानों के मत में यह परंपरा के संदर्भ में प्रयोग में आता है, जिसमें परंपरागत समाजों में प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में आए परिवर्तनों को समझने के लिए परंपरा और आधुनिकता के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। तो सामाजिक वैज्ञानिकों के मतानुसार जब कम विकसित समाज अधिक विकसित समाजों की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को अपनाते हैं तो वे अपना आधुनिकीकरण करते हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्रियों के अनुसार यह सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। कुछ ने इसे मूल्यों से भी संबंधित माना है। मूल्यों से इसलिए माना है क्योंकि यह अवधारणा उचित अनुचित से जुड़ी हुई है। तो सामाजिक संप्रत्यय का जो आधुनिकीकरण का संप्रत्यय वर्तमान में विकसित अवस्था में है, जहाँ इसका प्रयोग सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक, पुलिस, तकनीकी आदि के संदर्भ में लिया जाता है। तो भारत के समाजशास्त्रियों में जैसे कि आर.एन. सक्सेना थे, उन्होंने आधुनिकीकरण को एक प्रक्रिया माना है। तो उन्होंने इसे मानते हुए लिखा है कि पिछले वर्षों में आधुनिकीकरण का प्रयोग गैर पश्चिमी समाजों में पश्चिमी क्षेत्र के समान परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए किया जाता था। इन्होंने आधुनिकीकरण को सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से पश्चिमीकरण, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण के रूप में लिया है। वास्तव में आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप पश्चिम देशों में आए परिवर्तनों को समझने, परंपरागत समाजों में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो परंपरा के अंतर्गत निम्न आर्थिक व्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, निर्धनता को सम्मिलित किया जाता है, जबकि आधुनिकता में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, बढ़ती हुई व्यक्ति आय एवं शिक्षा को लिया जाता है। इस प्रकार परंपरागत समाज एवं आधुनिक समाज में भिन्नता को प्रकट करने के लिए परंपरा और आधुनिकता का प्रयोग किया जाता है। परंपरा वे मूल्य हैं जो अनादिकाल से प्रचलित रहे हैं और आज भी उसी रूप में चले आ रहे हैं। दूसरी ओर आधुनिकीकरण में नवीनता और नवीनीकरण के प्रति आग्रह रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है। तो ऊपर हमने आधुनिकीकरण क्या है इसको एक संक्षिप्त रूप में समझा है। यहाँ हम आधुनिकीकरण की विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिकीकरण एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो एक परंपरागत एवं पूर्व आधुनिक समाज को पश्चिमी विश्व के विकसित, आर्थिक रूप से संपन्न और अपेक्षाकृत राजनीतिक रूप से स्थिरता वाले देशों की तकनीकी एवं संबद्ध सामाजिक संगठन के प्रकारों में लिया जाता है। तो आधुनिकीकरण उसी प्रकार श्यामचरण दुबे के अनुसार आधुनिकीकरण मूलतः एक प्रक्रिया है, एक गति है या एक बहाव है जो परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था से एक विशेष प्रकार की तकनीकी और उससे संबंधित सामाजिक संरचना, मूल्यों के झुकाव, अभिप्रेरणा और प्रतिमानों तक चलने वाला होता है। क्षमा करें। पाई के अनुसार आधुनिकीकरण व्यक्ति और समाज के अन्वेषणात्मक तथा आविष्कारात्मक दृष्टिकोण का विकास है जो तकनीकी तथा मशीनों के उपयोग में सन्निहित है और जो नवीन प्रकार के सामाजिक संबंधों की प्रेरणा देता है। उसी प्रकार रस्ट के अनुसार आधुनिकीकरण के समकालीन एवं सुनिश्चित अर्थ में वे सम्मिलित हैं जो संस्थाएं, प्रक्रियाएं, दृष्टिकोण जो मुख्यतः पश्चिम में विकसित हुई है और जिन्हें देश शेष संसार के देशों में स्वीकार कर लिया गया है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण एक गतिशील अवधारणा है, इसमें परिवर्तन निहित है। इसको हम निम्न टॉपिक में संक्षिप्त में बोल सकते हैं कि मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को निश्चित करने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना। उच्च विभेदीकरण की प्रक्रिया मानी गई है आधुनिकीकरण। उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण तथा प्रशासनिक विकास की प्रक्रिया भी मानी गई है। नूतन ज्ञान का मानव जीवन के प्रकरणों एवं व्यवहारों में प्रयोग करना माना गया है।
तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि आधुनिक देशों के द्वारा प्रदान की गई नवीन उपलब्धियों एवं व्यवस्थाओं का अनुकरण करना ही आधुनिकीकरण है। ऐसा समझना या कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आज केवल पश्चिम के देश जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका आदि ही आधुनिक नहीं है, वरन चीन, जापान, रूस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि गैर पश्चिम देश भी आधुनिक देशों की गिनती में आते हैं। तो यह कहना उपयुक्त होगा कि आधुनिक पश्चिम और गैर पश्चिमी आधुनिक देशों जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि की आधुनिक विशेषताओं, व्यवस्थाओं एवं मूल्यों का अनुकरण करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया। तो आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया, इसको एक प्रक्रिया के रूप में माना गया है। जैसे आइजनस्टाइन ने इसको बात बताया था कि यह एक प्रक्रिया के रूप में है जो अलग अलग स्तरों पर होती है। जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, संरचना के क्षेत्र में और पारिस्थितिक के क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में इसे प्रौद्योगिकी का उच्च स्तर कहा गया है। राजनीतिक क्षेत्र में समूह में शक्ति का प्रसार तथा सभी वयस्कों को शक्ति प्रदान करना एवं संचार के साधनों द्वारा प्रजातंत्र में भाग लेना कहा गया है। सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न समाजों के साथ अनुकूलन की क्षमता में वृद्धि तथा दूसरे लोगों की परिस्थितियों के प्रति परानुभूति में वृद्धि कहा गया है। इसी प्रकार संरचना के क्षेत्र में सभी संगठनों के आकार में वृद्धि तथा जटिलता एवं विविधीकरण की दृष्टि में इसमें वृद्धि होती है। पारिस्थितिकी क्षेत्र में नगरीकरण में वृद्धि इसे कहा गया है। तो इस प्रकार लंदन ने आधुनिकीकरण की उपयुक्त विशेषताओं को शक्ति, तार्किकता, कौशल, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक मूल्यों में गतिशील की स्थिति माना जाता है। इसी प्रकार इंकल्स ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की व्यक्तित्व की विशेषताओं को सम्मिलित किया है, यानी व्यक्तित्व में भी कुछ विशेषताएं सम्मिलित होती है इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में। जैसे कि नवीन विचारों की स्वीकृति होती है, नवीन पद्धति का प्रयोग होता है, अपना व्यक्त करने के लिए तैयार होते हैं, समय बोध के प्रति जागरूकता होती है, वर्तमान तथा भविष्य में अधिक रुचि लेना, समय की नियमितता की परिपालना करना, नियोजन एवं कार्यक्षमता के प्रति ध्यान देना, विश्व के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण होना, विज्ञान और तकनीकी में विश्वास और न्याय के समान वितरण में विश्वास होना। तो इस प्रकार उपयुक्त विशेषताएं आधुनिकीकरण के अनेक पक्षों पर प्रकाश डालती है। जैसे आधुनिक समय में भारत में जाति व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार प्रणाली में जो परिवर्तन आए, उनमें पुराने मूल्यों को अस्वीकार किया गया है एवं नवीन मूल्यों को मान्यता दी गई है। तो इस रूप में आधुनिकीकरण ने सामाजिक परिवर्तन को भी एक नई दिशा प्रदान की। इसी प्रकार जो हमारे देश के जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने, जिसमें श्रीनिवास एक महत्वपूर्ण नाम जाना जाता है, इन्होंने आधुनिकीकरण के 3 क्षेत्र बताए हैं। फर्स्ट है भौतिक संस्कृति का क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र, तीसरा ज्ञान, मूल्य, मनोवृत्तियों का क्षेत्र। तो उपयुक्त क्षेत्र जो तीनों परस्पर संबंधित है, अर्थात एक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन दूसरे क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार आधुनिकीकरण में व्यक्ति को संस्थाओं के रूप में बदलते हुए कार्यों के अनुसार समंजन करना होता है, जो व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करता है एवं परिणाम स्वरूप पर्यावरण का भी उस पर नियंत्रण होता है। तो हमारे इसी प्रकार A.R. देसाई ने भी आधुनिकीकरण की बौद्धिक क्षेत्र में परिवर्तन माना है, यानी तर्क शक्ति में वृद्धि हो जाती है, सामाजिक घटनाओं की तार्किक व्याख्या की जा सकती है, धर्मनिरपेक्ष तार्किकता के फलस्वरूप ही अलौकिक जगत के स्थान पर इस दुनिया का दृष्टिकोण पनपता है। इसी प्रकार उन्होंने सामाजिक क्षेत्र की बात की, सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, पारिस्थितिकी क्षेत्र में परिवर्तन आदि इसके क्षेत्र माने गए हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन माना गया है। नेक्स्ट हम कुछ इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो आधुनिकीकरण की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो श्यामचरण दुबे ने आधुनिकीकरण की विशेषताओं को क्रमबद्ध रूप में एक संयोजित करा था। इनके अनुसार आधुनिकता या आधुनिक जीवन की निम्न विशेषताएं होती हैं। जैसे परानुभूति, यानी आधुनिक व्यक्ति में परानुभूति का गुण होता है, अर्थात दूसरों की स्थिति में स्वयं को देखने एवं सोचने की योग्यता का होना। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त भूमिका का अनुमान लगाकर क्रिया करता है। उसी प्रकार मानसिक गत्यता, यानी आधुनिक व्यक्ति में सामाजिक एवं मानसिक दोनों गत्यताएं होनी चाहिए।
इसी प्रकार उच्च सहभागिता आधुनिक व्यक्ति विश्व के सभी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखने के साथ साथ अधिकतम सक्रिय भाग लेने का भी प्रयास करता है। लक्ष्य की सरलता यानी आधुनिक व्यक्ति एवं समाज संपूर्ण समाज स्पष्ट एवं सरल लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करता है, यानी जो लक्ष्य हैं उन्हें सरलतम रूप में और स्पष्ट करने का प्रयास करता है। उनके लक्ष्यों में अस्पष्टता अनिश्चितता गलतफहमी एवं भटकने की प्रवृत्ति नहीं होती है। उसी प्रकार एकीकरण पाया जाता है। संस्थात्मक राजनीतिक प्रतियोगिता यानी आधुनिक व्यक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक प्रत्यक्षों के लिए राजनीतिक प्रतियोगिता में भाग लेता है। अभिप्रेरणा आधुनिक व्यक्ति सामान्यतः कार्य एवं साधारण उपलब्धियों से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम सफलता प्राप्त करने के लिए भरकस प्रयास करते हैं। तो आगे की इसकी विशेषताओं की हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।